वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डग। हम इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर द प्रीपोजिशन रीड कर रहे थे। हम 10 प्रीपोजिशन पहले रीड कर चुके थे। आज हम 11 नंबर का, जो कि पेज नंबर 15 पर है, उसको हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू का यूज़ कहाँ होगा? टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, किसी निश्चित स्थान को बताने के लिए। वी वॉक टू द स्टेशन, तो हमने यहाँ पर स्टेशन एक डेस्टिनेशन है, उसके पहले हमने टू का यूज़ किया है। विच फॉर्म इन द सेंस ऑफ टिल, जब हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कब तक, कब से कब तक, तो उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो टू का यूज़ करते हैं। शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5 PM, फ्रॉम के साथ यहाँ फ्रॉम 3 से 5 के बीच में, तो यहाँ हमने उस समय अवधि को बताने के लिए हमने यहाँ टू का यूज़ किया है। टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, जो व्यक्ति कोई चीज़ प्राप्त कर रहा है उसके लिए आपको टू का यूज़ करना है। मोहन गेव ए बुक टू मी, मोहन ने एक बुक मुझे दी, तो हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया है। ऑन, बिफोर डेज एंड डेट्स, डेज के नेम के आगे और जो डेट्स है उनके नेम के आगे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 दिसंबर 1998, यहाँ पर निश्चित डेट है। ही केम हियर ऑन मंडे, यहाँ पर डे है, इसके पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। इन और इनटू ए पोजीशन कवरिंग टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट ए सरफेस, यदि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और बिल्कुल ऊपर टच करते हुए है, अगर कोई भी चीज़ है किसी के ऊपर रखी हुई है और वो एकदम उसके ऊपर टच करते हुए है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और उसको टच भी कर रही है। टेबल और बुक जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो हम उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ओवर। इन और टू ए पोजिशन हायर देन इन बट नॉट टचिंग, यह भी कोई चीज़ अगर ऊपर हो लेकिन वो चीज़ टच करती हुई नहीं हो, जैसे कि बुक है तो टेबल के ऊपर रखी हुई है तो टच करती हुई होगी, तो हमने ऑन का यूज़ किया। लेकिन जब कोई वस्तु है वो दूसरी चीज़ को टच कर नहीं रही है, तो हम वहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे। द स्काई इज़ ओवर आवर हेड्स, जो आसमान है वो हमारे सिर के ऊपर है। अब ऊपर का अर्थ तो आ रहा है लेकिन वो हमारे टच करता हुआ नहीं है, तो हम वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक समाप्ति से दूसरी समाप्ति तक। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर, इस ब्रिज जो नदी है इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। 2, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इन सराउंडेड और क्लोज प्लेस, कोई अगर स्थान बंद है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक। द ट्रेन इज़ मूविंग दो ए टनल, यहाँ पर जो स्थान है वो दो ही तरफ से टनल जो होती है दो ही तरफ से बंद होती है, तो जब आप किसी माध्यम से किसी अर्थ को बताने के लिए करते हैं तो वहाँ दो का यूज़ करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, किसी कार्य की शुरुआत से। इन द सेंस ऑफ बाय, द वर्क वाज डन दो हिम, ये कार्य उसके द्वारा किया गया। हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर दो का भी यूज़ कर सकते हैं। इनटू, इनटू का यूज़ होगा मूवमेंट टूवर्ड्स इनसाइड समथिंग, यदि कोई चीज़ किसी के अंदर मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पर अगर वो पहले से वहाँ मौजूद है तब तो हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे सामने वो गति कर रही है या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं वहाँ, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे लेट अस गो इनटू द गार्डन, हम गार्डन के अंदर चलते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी गार्डन में नहीं हैं और हम गार्डन में जाने के लिए तैयार हैं। टू एक्सप्रेस कन्वर्सन चेंज, आपको अगर किसी चीज़ को किसी में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर भी आप इनटू का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अंडर, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ओवर, ओवर का अर्थ होता है जब कोई चीज़ ऊपर हो और बिना टच किए हुए हो, इस और यह अंडर है, इसका अर्थ है कोई चीज़ नीचे हो लेकिन वो टच करती हुई नहीं हो। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा? द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर मेनी डेज। लेस देन यंगर देन, अगर कोई कम उम्र का है, उससे किसी की उम्र किसी से कम है, तो वहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस, एक निश्चित समय अवधि को बताने के लिए, निश्चित तरीके को बताने के लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे।
ब्लो इन पोस्ट और स्टेटस और पोस्ट में। विद का अर्थ होता है साथ में। टू एक्सप्रेस द कोज ऑफ समथिंग एंड इट्स हैपन, किसी का कोई घटना घटी उसका कारण बताने के लिए। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकेम चिली। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट टूल्स मीन्स वेपन्स, जो इंस्ट्रूमेंट है टूल्स है मीन्स साधन माध्यम है, वेपन्स है, उनके पहले भी हम विद का यूज़ करेंगे। इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी और समथिंग, किसी की कंपनी है साथ या किसी की मौजूदगी वहाँ पर है तो हम वहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। शी वेंट देयर, वो वहाँ गई विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। तो साथ वर्ड बताने के लिए हमने जो यूज़ किया है वो है विद। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।